अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू गेमिंग फैनेटिक्स चैनल। आज की वीडियो में हम खेल रहे हैं प्रोजेक्ट IGI-1 का मिशन 5 रेडार बेस। लेकिन आज की गेम प्ले सिर्फ एक मिशन नहीं होगी। आज की कहानी एक पाकिस्तानी सोल्जर की कहानी है। एक ऐसा सोल्जर जिसके लिए रेडार सिर्फ मशीन नहीं होता बल्कि मुल्क की आंख होता है। उस सोल्जर का नाम था हवलदार साद खान। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। How did the debrief go on you? Very easily. Yosef had already been badly beaten, mostly by his uncle Yak. I don't know why, but Yak Praboy is one scared man. Here's what we know now. Yak is definitely in control of the business. He organized the heist of the warhead. When Yosef was kidnapped, the warhead was still in Yak's possession. It had not been delivered. Yes. Another success for David Jones IGI. Yes, all on your own. Well done. We'll cope with this then. Yak has over 50 properties and warehouses. The warhead could be in any one of them. However, Yak Praboy uses several secure military communication channels. Yosef gave us the channel's codes, and I've identified the key node. If I can get into the network, I can access Yak's private conversations. Everything he says, I'll know about, including the location of the warhead. Break into this communications node. Proceed to this dome. It houses the main computers. They route all comms traffic. Once you're there, upload the virus and I'll do the rest. Oh, and you might want to escape afterwards. The weather is holding, somewhat cloudy. We're expecting snow maybe tomorrow. Please try not to mess this one up, Jones. लेकिन हाँ, कहानी और गेम प्ले से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने अभी तक कुछ खाया नहीं है तो जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि आज का मिशन सिर्फ गेम का मिशन नहीं है बल्कि एक कहानी का सफ़र भी है। तो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आराम से बैठ जाइए और गेम के साथ साथ इस कहानी को भी एंजॉय कीजिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 1:40 बज रहे थे। नॉर्दर्न एरिया की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ अंधेरे में और भी ज़्यादा खामोश लग रही थीं। रेडार बेस बिल्कुल आइसोलेटेड था। यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग तैनात थे और हर सिग्नल, हर मूवमेंट सीधा कमांड सेंटर तक जाता था। साद अपनी ड्यूटी रूम में बैठा था, स्क्रीन के सामने। रेडार की ग्रीन लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। हर एक डॉट एक कहानी होता है और सोल्जर का काम होता है उस कहानी को समझना। साद ने कॉफ़ी का सिप लिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात नॉर्मल नहीं है। 3 दिन पहले इंटेलिजेंस ने एक वार्निंग दी थी, एनिमी मूवमेंट नियर रेडार इंस्टॉलेशंस, और तब से साद हर सिग्नल को 2 बार चेक कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब डॉट अपीयर हुआ। न वो एयरक्राफ्ट था, न ड्रोन, कुछ अलग था। साद सीधा होकर बैठ गया। उसने जूम किया। सिग्नल स्टेबल नहीं था, कभी आता कभी गायब हो जाता। ये क्या चीज़ है? साद ने धीरे से कहा। उसने तुरंत रेडियो उठाया। कंट्रोल, दिस इज़ रेडार बेस, वी हैव एन अनआइडेंटिफाइड सिग्नल। लेकिन रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक था। सिग्नल कट हो चुका था। साद का दिल तेज़ धड़कने लगा। अब वो बिल्कुल अकेला था। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और ड्यूटी रूम से बाहर निकला। बेस के बाहर हवा तेज चल रही थी। बर्फ जमीन पर चमक रही थी। साद ने आसपास देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई, जैसे किसी ने टॉर्च जलाई हो। साद धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, हर कदम संभाल कर। हर सांस तेज हो रही थी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी बर्फ में घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह जख्मी लग रहा था। कौन हो तुम? साद ने राइफल एम करते हुए पूछा। आदमी ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में डर था और मदद की पुकार भी। प्लीज़ हेल्प, उसने मुश्किल से कहा। साद एक पल के लिए रुक गया। उसका दिमाग कह रहा था ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन दिल कह रहा था ये एक इंसान है। और इसी पल साद को एक पुरानी याद आई। उसका छोटा भाई जो बचपन में गिरकर रोता था और साद उसे उठाता था। वो सोल्जर था, लेकिन सबसे पहले इंसान था।
साद ने धीरे से राइफल नीचे की और उस आदमी की तरफ बढ़ा। मैं मदद करता हूँ, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। बर्फ़ पर बैठा वो ज़ख्मी आदमी अब साद के बिल्कुल सामने था। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं, जैसे हर लफ्ज़ उसके लिए मुश्किल हो। तुम यहाँ कैसे आए? साद ने धीरे से पूछा। आदमी ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, वो आ रहे हैं। साद का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कौन? आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। साद तुरंत अलर्ट हो गया। राइफल फिर से एम कर ली। आराम से, साद ने जोर से कहा। आदमी ने धीरे से एक छोटी सी डिवाइस निकाली, एक ट्रांसमीटर। ये रेडार जैमर है, उसने मुश्किल से कहा। साद की आंखों में शौक था। मतलब जो सिग्नल उसने देखा था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तुम एनिमी के साथ हो? साद ने सीधा सवाल किया। आदमी ने जोर से सर हिला दिया। नहीं, मैं उनसे भाग कर आया हूँ। उसकी आवाज़ में सच था, लेकिन डर भी। उनका प्लान है। वो रुक गया। फिर उसने हिम्मत करके कहा, रेडार बेस को डिसेबल करना। साद का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। अगर रेडार बंद हो गया तो पूरी एयर डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो जाएगी। कितने लोग हैं? साद ने पूछा। कम से कम 6, आर्म्ड, ट्रेन्ड। अचानक दूर से बर्फ पर चलने की आवाज़ आई। क्रंच क्रंच। साद तुरंत नीचे झुक गया। उसने उस आदमी को भी चुप रहने का सिग्नल दिया। अब आवाज़ करीब आ रही थी। हर कदम के साथ खामोशी और भारी होती जा रही थी। साद ने धीरे से पोजीशन ली, राइफल टाइट पकड़ी, सांस कंट्रोल की। फिर अंधेरे में कुछ शैडोज नजर आए। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई लोग। एनिमी टीम आ चुकी थी। साद के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो वो यहीं रुककर फाइट करे या बेस को वॉर्न करे। लेकिन रेडियो ऑलरेडी डेड था और वक्त बहुत कम। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम यहाँ चुप रहो। आदमी ने डर के साथ सर हिला दिया। साद धीरे धीरे पीछे हटा और फिर अचानक बेस की तरफ दौड़ लगा दी। बर्फ उसके जूतों के नीचे उड़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था ये सिर्फ एक रेस नहीं है, ये वक्त के खिलाफ जंग है। अगर वो टाइम पर बेस नहीं पहुंचा तो सब खत्म हो सकता है। और पीछे एनिमी उसके निशान फॉलो कर रही थी। रात और भी गहरी होती जा रही थी और साद अब सिर्फ एक सोल्जर नहीं रहा था, वो एक लास्ट होप बन चुका था। साद बर्फ में दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। बेस अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन पीछे से आने वाली फुटस्टेप्स अब और करीब आ रही थी। एनिमी ने उसका पीछा शुरू कर दिया था। साद ने एक पल के लिए पीछे देखा। अंधेरे में शैडोज हिल रही थीं। टाइम खत्म हो रहा है, उसने धीरे से खुद से कहा। वो बेस के गेट तक पहुंच गया। गेट लॉक था। उसने तुरंत कीपैड पर कोड एंटर किया। बीप बीप। एक्सेस ग्रांटेड। गेट धीरे धीरे खुलने लगा। साद अंदर घुसा और सीधा कंट्रोल रूम की तरफ भागा। उसके जूतों की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी। कंट्रोल रूम में पहुंचकर उसने तुरंत सिस्टम एक्टिवेट किया। स्क्रीन ब्लिंक हुई। रेडार फिर से एक्टिव होने लगा, लेकिन सिग्नल अब भी डिस्टर्ब हो रहा था। जैमा, साद ने धीरे से कहा। अगर जैमर डिस्ट्रॉय ना हुआ तो रेडार फुली काम नहीं करेगा, और उस जैमर के पास एनिमी ऑलरेडी मौजूद थे। साद के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वापस जाना और जैमर को ख़त्म करना। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ये मेरा फ़र्ज़ है। साद ने फिर से राइफल उठाई और बेस से बाहर निकल गया। रात अब और भी ठंडी हो चुकी थी। वो वापस उस जगह पहुंचा जहां जख्मी आदमी मिला था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, वो जैमर डिवाइस, और उसके आसपास एनिमी सोल्जर्स खड़े थे। साद ने कवर लिया, सांस कंट्रोल की, फिर एक एक करके उसने अपने टारगेट्स लॉक किए। पहला शॉट, एक एनिमी नीचे गिरा। दूसरा शॉट, तीसरा शॉट। लेकिन अब एनिमी अलर्ट हो चुकी थी। गन फायर हर तरफ से आने लगी। साद ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, मिशन। आखिर वो जैमर के करीब पहुंच गया। उसने ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और जैमर की तरफ फेंक दिया। एक्सप्लोजन। रात की खामोशी टूट गई। जैमर डिस्ट्रॉय हो चुका था। रेडार स्क्रीन अब क्लियर सिग्नल दिखा रही थी। मिशन कंप्लीट हो चुका था। सुबह होने लगी। सूरज की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी।
साद थक कर ज़मीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। कभी कभी एक सोल्जर की जीत सिर्फ एक मिशन नहीं होती, बल्कि एक मुल्क की हिफाजत होती है। और उस रात साद ने सिर्फ रेडार नहीं बचाया, उसने पूरी सरहद की आंख बचाई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में एक और नए कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।